डियर स्टूडेंट्स, हम अष्टांग योग यानी कि एलिमेंट्स ऑफ योगा जो है वो कर रहे हैं और इसके 6 अंग जो है हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने सीक्वेंस याद करने के लिए उस सेंटेंस को याद कर दिया होगा जो मैंने बोला था, यू नीड एक्शन प्योरली प्रैक्टिकल डन ड्यूरिंग स्टडीज़। बहुत से लोगों को अभी भी समझ नहीं आई होगी। ये मैंने खुद एक सेंटेंस बनाया है, यू नीड एक्शन प्योरली प्रैक्टिकल डन ड्यूरिंग स्टडीज़। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि यम नियम आसन प्राणायाम की सीक्वेंस को आप याद रख सकें। यू से वाई, नीड से एन, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो वहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सिंपल तरीके से याद रखने के लिए वैसा बताया जाता है, टीचर्स बताते हैं। तो मैंने भी आपको ये सीक्वेंस बताई है जिससे वाई से आप यम समझेंगे, एन से नियम समझेंगे, ए से आसन, पी से प्रतिहार, प्राणायाम, दूसरे पी से प्रतिहार, पहले डी से धारणा और दूसरे डी से ध्यान और लास्ट एस से समाधि। तो 8 अंग में से हमने 6 अंग जो है अभी तक कर दिए हैं, 6 लिम्स कर दिए हैं। वो था पहला यम, जिसमें हमें अपने बिहेवियर को बढ़िया रखना है, हिंसा नहीं करनी है, सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और नॉन प्रोग्रेसिवनेस पे बिलीव करना है। नियम में हमने अपने मन की सफाई, तन की सफाई, सोच पॉजिटिव और संतोष रखना है। जो कुछ ईश्वर ने जितना कुछ दिया है, सूखी रोटी दी है, गरीबी दी है, अमीरी दी है, जो कुछ भी जिस भी हालत में है रखा है उसमें कंटेंटमेंट फील करना और हार्ड वर्क करना, तप करना और स्वाध्याय, अपने आप की इंक्वायरी करना, यानी कि अपने आप को एनालाइज करना कि मेरे में क्या गुण है और क्या अवगुण है, क्या मिस्टेक्स हैं और क्या अच्छी चीज़ें हैं, और ईश्वर प्रणिधाना जिसमें ईश्वर के आगे समर्पित करना। फिर आसन मैंने बताया था कि कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमें प्राणायाम से पहले रूटीन में करने पड़ती है ताकि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। जब हमारी कुंडली शक्ति या जब वो हमारी सुपर पावर एनर्जी जो है वो हमारे शरीर में डेवलप होगी तो हमारा जिस्म, हमारा शरीर उस काबिल होना चाहिए कि हमारा शरीर जो है निडर हो जाए, मजबूत हो जाए और उस सुपर पावर, उस एनर्जी को फील कर सके। उसके लिए हम डिफरेंट आसन करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, सर्वांग आसन है, हल आसन है, गरुड़ आसन वगैरह वगैरह। प्राणायाम में मैंने आपको बताया था कि हम अपने प्राणों पे आयाम देते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपनी इच्छा से प्राणों को छोड़ते हैं और लेते हैं। प्रतिहारा में भी मैंने बताया था आपको कि जो बाहर की सेंसेस है, जो बाहर की दुनिया को देखकर हम पता करते हैं, हम जब किसी को देखते हैं हम फौरन उसका जो है निष्कर्ष निकाल देते हैं, लेकिन कभी कभी जो हम आँखों से देखते हैं वो सत्य नहीं होता और जो सत्य होता है वो हम आँखों से देख नहीं सकते हैं। ये बाहरी दुनिया जो है, ये बनावटी दुनिया, वो हकीकत की दुनिया को हम इन आँख से, इस कान से नहीं सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं। उसके लिए सिक्स्थ सेंस का होना ज़रूरी है, उसके लिए हमें इनवर्ड जाने की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें ये इन सेंसेस को, बाहरी सेंसेस को स्टॉप करना है। जैसे आइज़ हैं, कान है, ईयर है, नोज़ है, ये जितने भी सेंसेस हैं इनको कंट्रोल करके और अंदर की तरफ देखकर हमने 1 पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है। और धारणा बताया था आपको कि ये ध्यान की पहली स्थिति है जब हम ध्यान करें। आज हम करते हैं ध्यान। ध्यान क्या होता है? आप अक्सर ये वर्ड सुनते हैं, घरों में भी आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं। अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा, ध्यान से जाना, ध्यान से देखना, ध्यान से चलना, ध्यान से खाना, ध्यान से पढ़ो। ये ध्यान है क्या? ध्यान जो है
ध्यान का मतलब है जिस समय जो काम कर रहे हो उसी के बारे में सोचना, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना, जिसको हम बोलते हैं ऑलवेज रिमेन इन प्रेजेंट। जिस वक्त जो कार्य कर रहे हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बिल्कुल बॉल आपको फुटबॉल की तरह नजर आना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको अमृत लगना चाहिए। अगर आप सो रहे हैं तो आपने घोड़े बेचकर सो जाना है। बिल्कुल जिस वक्त जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अलावा किसी दूसरी तरफ नहीं जाना है। तो ये ध्यान जो है वर्ड निकला है धी से, और धी का मतलब होता है रिसेप्टेकल या, और यान का मतलब होता है गोइंग। तो यहाँ वर्ड ध्यान संस्कृत के एक वर्ड ध्याई से आता है, जहाँ हम कहते हैं कि टू थिंक ऑफ। तो यहाँ पर हम कैसे ध्यान लगाते हैं, किसी कागज़ पर एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट लगा दो पेन से, और अपने कमर को सीधा रख के, जैसे मैं इस वक्त बैठा हूँ, पहली 4 फिंगर अंगूठे को टच करके और 3 फुट का गैप रख के आइज़ की लेवल में उस पॉइंट को कंटिन्यूसली बिना आँख के पलकों को टिक टिक करते हुए उसको कंटिन्यूसली देखते जाओ, धीरे 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 धीरे। आप कैंडल से भी कर सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपने आइज़ को क्लोज कर देना है, अंतर्मुख होना, अंदर की तरफ देखना है। अगर आपका ख्याल इधर उधर जाता है तो फिर वापस अंदर आना है, अपने शरीर की तरफ देखना है। अगर आप थोड़ा सा रिलीजियस सपोर्ट लेना चाहते हैं तो जो लोग किसी मूर्ति रूप में ईश्वर को मानते हैं वो उस अपने ईष्ट के अंगों की तरफ ध्यान रखें। तो धीरे धीरे आकार से निराकार की तरफ आप जब मूव करेंगे तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो उसकी लास्ट से ले जाती है समाधि। डियर स्टूडेंट, समाधि क्या होता है? जब हमारी आत्मा परमात्मा के साथ लीन हो जाती है, मतलब जो समुंदर से एक बूंद निकली थी वो जाकर बादल के रूप में, बारिश के रूप में और नदी नालों के जरिए वापस समुंदर में वो मिल जाती है। यही योगा का अर्थ भी था। इट इज़ द यूनियन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट विद द एब्सोल्यूट। ये जो हमारे ज़रे जगह जगह पर कंकरियां हैं, ये जाकर उस अल्टीमेट ट्रुथ के साथ जाकर मिल जाएंगे। और कुंडली शक्ति के हिसाब से भी मूलाधार से जब हम अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ जो है रेज करते जाते हैं और फिर जब यहाँ पहुँचता है तो हमारे सारे प्राण जो हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं। आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, साधु की जो है वो जलाया नहीं जाता। साधु की डेड बॉडी को ऐसे इस तरह से बिठाकर उसकी मुस्लिम की तरह उनको नहीं दफनाते हैं, बल्कि इस तरह से आसन लगा के शिव आसन में उनको दफनाया जाता है। इसके पीछे फंडा क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है कि हो सकता है कि वो समाधि में हो और उसके प्राण जो है निकल के उस परमात्मा के साथ मिलन करने के लिए गए हों, और कभी वो प्राण वापस आएंगे तो शरीर ही नहीं होगा। शरीर नाश कर दिया है, जला दिया है या सड़ गया है, तो फिर उसमें कहाँ से प्राण वापस आएंगे। तो ये भी इसके पीछे फंडा एक रहा है कि उस वक्त उसके शरीर को नाश नहीं किया जाता। दूसरा, जो बड़े बड़े परम योगी होते हैं वो अपने प्राणों को यहाँ पर ले जाते हैं और उनकी मृत्यु जो है इच्छा मृत्यु होती है। और ऐसे साधु, ऐसे योगियों की जो प्राण हैं वो मुख से नहीं निकलते हैं, वो इच्छा मृत्यु के हिसाब से यहाँ तालु जिसको बोलते हैं, यहाँ से उनके प्राण निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप फिलॉसफी है डियर स्टूडेंट्स, आपने इतना नहीं जाना है, सिंपली मोटा मोटा फिलहाल याद करना है। ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जिन लोगों को शौक़ हो, जब वो अपने गुरु के साथ, अपने टीचर के साथ बैठकर डिटेल में जाएंगे और प्रैक्टिकली इसको अभ्यास करते जाएंगे तो आप इसमें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि गुरु क्या कहता है, वो गुरु क्या करता है वो कभी नहीं करना चाहिए। गुरु क्या करने को कहता है उसको करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सभी ये थ्योरी सुन के इसका जो है आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे तो कहीं हानि या नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है
कि गुरु की प्रेजेंस में ही जब कभी अगर आप जिनको शौक हो इस लाइन में आगे को बढ़ना चाहते हैं तो वो इसका गुरु के बगैर जो है ना करें। तो यहाँ पर आज हमारा अष्टांग योग कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।